दोस्तों, मिडिल ईस्ट के देश इतने अमीर क्यों हैं? इसके पीछे की वजह तो हम सब जानते हैं कि वहाँ पे काफी अधिक मात्रा में तेल मौजूद है जो अकेले ही उनकी पूरी इकोनॉमी संभाले बैठा हुआ है। और अगर हम किसी भी कंट्री के अमीर होने की बात करें तो 85 से 90% कंट्रीज जो कि रिच है वो वही कंट्री है जिनके पास किसी न किसी प्रकार का नेचुरल रिसोर्स मौजूद है, क्योंकि सिंथेटिक रिसोर्स को तो किसी तरह से बनाया जा सकता है लेकिन नेचुरल रिसोर्स को आर्टिफिशियली बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और ये नेचुरल रिसोर्स ही वही वजह है जिस करके भले ही रशिया पर अमेरिका के द्वारा इतने सारे सैंक्शन लगाए गए हो लेकिन फिर भी उनकी इकोनॉमी स्टेबल है और इस साल 3.2% से इंक्रीज होती हुई भी दिख रही है। और ये इसलिए कि कई यूरोपियन कंट्री सस्ते तेल के चक्कर में रशिया से तेल लेती है जो कि रशिया की इकोनॉमी को सेफ्टी प्रोवाइड कराता है। पर क्या आपको पता है एक ऐसी कंट्री भी है जिसके पास खुशकिस्मती से पूरी दुनिया की 40% गोल्ड मौजूद है और दुनिया में सबसे ज्यादा कोबाल्ट, डायमंड, प्लेटिनम और यूरेनियम भी इसी कंट्री के पास मौजूद है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद वो पूरा कॉन्टिनेंट सबसे पुअरेस्ट कॉन्टिनेंट है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। और यहाँ रहने वाले लोगों की हालत इतनी बदतर है कि यहाँ रहने वाले हर शख्स पॉवर्टी लाइन के नीचे आता है। पर क्यों? अगर अफगानिस्तान के पास इतने सारे नेचुरल रिसोर्स मौजूद है फिर वो इतना पुअरेस्ट कॉन्टिनेंट क्यों है? तो चलो सभी सवालों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों, अभी अफ्रीका जितना गरीब है वो शुरुआत में ऐसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन मानसा मूसा जो कि माली के रूलर थे, उनके पास इतना पैसा था कि वो पूरी दुनिया को 4 से 5 बार खरीद सकते थे। और इनके बाद भी अफ्रीका में कई राजा आए जिनकी वेल्थ इतनी ज्यादा थी कि उनकी वेल्थ के आसपास दुनिया में कोई भी नहीं आता था। पर अफ्रीका का हालत खराब होने तब शुरू हुए जब 15वीं सेंचुरी में इंडिया की ही तरह अफ्रीका पर यूरोपियन कंट्रीज ने कॉलोनाइजेशन शुरू किया। इन्हें कॉलोनाइज करने के लिए कंट्रीज थी ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, पोर्चुगल, जर्मनी, स्पेन, इटली और बेल्जियम। और ऑफिशियली 1652 में अफ्रीका पूरी तरह से कॉलोनाइज्ड हो गया था। और यूरोपियन कंट्रीज करती यूं थी कि वो अफ्रीका की लैंड पर अफ्रीकन लोगों से ही काम कराती थी और अफ्रीकन के द्वारा उनके सभी नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करवा कर अपने देश ले जाती थी। और बदले में अफ्रीका को मिलता था ठेंगा। ना तो यूरोपियन कंट्री ने अफ्रीका के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचा और ना ही किसी और चीज के बारे में। वो बस यहाँ आते थे और इन्हें लूट कर चले जाते थे और ना ही कभी अफ्रीकन ने इसके खिलाफ कभी रिटेलिएट किया था। पर हालात तब बदले जब वर्ल्ड वॉर 2 में जब लाखों अफ्रीकन सोल्जर ने दोनों पार्टी से पार्ट लिया था, यानी कि यूरोप और एशिया दोनों से। तब उन्हें लगा था कि अब वो समय आ गया है कि जब यूरोप हमें रिकॉग्नाइज कराएगा। पर रिकॉग्नाइज तो छोड़ो, उन्होंने फिर भी अफ्रीकन के लोगों के बारे में कुछ भी ना सोचा, उल्टा उन पर और ज्यादा रिसोर्स के लिए दादागिरी करने लग गए थे। फिर अंत में जाकर 1970s में लगभग सभी अफ्रीकन कंट्री को फ्रीडम मिल गई थी, क्योंकि इस समय पर आकर लोगों ने खुद को जाना और यूरोप से सेफ हो गए। और दोस्तों, इस फ्रीडम के बाद भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट सबसे रिचेस्ट कॉन्टिनेंट ही था, तो फिर वो इतना पुअर क्यों बना? तो दोस्तों, इसके पीछे मेन रीजन है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, करप्शन और उग्रवादी। तो दोस्तों, जब से अफ्रीका को आजादी मिली थी तब से लेकर अब तक अफ्रीका की किसी भी कंट्री में ऐसे लीडर नहीं आया जो कि उनकी कंट्री के बारे में सोचे। और साथ में अफ्रीका में कई कंट्रीज तो ऐसी है जिसमें कई बार मिलिट्री कुप्स भी हो चुके हैं। और इसे इस तरह समझिए कि युगांडा में 1986 से योवेरी मुसेवेनी ही वहाँ के प्रेसिडेंट है और बीते इन सभी सालों में उन्होंने कभी भी अपनी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचा ही नहीं और अपना सारा पैसा आर्मी पर खर्च कर देते हैं, जिस करके अगर वो नेचुरल रिसोर्स निकालते भी है तो वो पूरा पैसा आर्मी में ही लगा देते हैं, जिस करके वहाँ की आर्मी तो स्ट्रॉन्ग हो गई लेकिन देश पीछे का पीछा रह गया। और दूसरा रीजन है कि हर साल कई अफ्रीकन कंट्री को $10 बिलियन की एड मिलती है और अकेले भारत ने 2010 से 2021 तक अफ्रीका को $11 बिलियन प्लस की कंसेशनल ग्रांट्स दिए हैं। पर इतनी एड मिलने के बावजूद भी अफ्रीकन कंट्रीज के लीडर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करते ही नहीं, बल्कि या तो वो पैसा अपने आर्मी पर लगाते हैं या फिर उन पैसे से अपनी जेब भरते हैं। और परिणाम स्वरूप अफ्रीका में ऐसे काफी कंट्रीज है जहाँ पर पीने लायक साफ पानी भी नहीं है, वहाँ के लोग रेतीला पानी पीते हैं। और तो और अफ्रीका में वेपन्स के लिए भी कोई लॉ नहीं है, जिस करके वहाँ पर आए दिन आपसी मतभेद के चलते ग्रुप्स लड़ते रहते हैं। और एक रिपोर्ट के अनुसार 1989 से 2022 तक आर्मी कन्फ्लिक्ट में ग्लोबली 3.3 मिलियन लोग मारे गए हैं, जिसमें से 1.7 मिलियन लोग तो अकेले अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ही है। यानी कि वहाँ पर अगर भी कोई लीडर या फिर कोई भी व्यक्ति अपनी आवाज उठाने की कोशिश करता है तो इनके इंटरनल लोग ही उसे मरवा देते हैं। और यही वजह है कि गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनी अफ्रीका में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से डरती है कि क्या पता कौन सा टेररिस्ट ग्रुप उनके एम्प्लॉयज पर अटैक कर दे। और कोई भी कंपनी ऐसा कभी भी नहीं चाहेगी उनके किसी भी एम्प्लॉय को ऐसा सब कुछ झेलना पड़े, क्योंकि हर कंपनी के लिए उनके एम्प्लॉयज सबसे पहले होते हैं। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि इतने रिच नेचुरल रिसोर्स होने के बावजूद भी अफ्रीका इतने पीछे कैसे रह गया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो इसके लिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।